हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLR स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अब आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। एग्जाम डेट दोस्त आपका नवंबर में और दिसंबर में है। लास्ट दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे ग्रुप डी के, है ना दोस्त। उसके बाद NTPC CBT2 के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी डेट का अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी करके रहना है ना। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है दोस्त, हम लोग शाम को 5 बजे पढ़ते हैं क्या? मैथ। और मैथ में हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले हमने जो फिनिश किया है वो SI और CI के जो किस्त वाले सवाल है, इंस्टॉलमेंट है, उसको फिनिश किया था दोस्त। आज उसी श्रृंखला में चलते चलते हम पहुंच गए हैं प्रैक्टिस सेट 57 पर। और ये प्रैक्टिस सेट क्या दोस्त, आप देखते हैं कि क्लास की तरह ही होता है, पूरा बेसिक पढ़ना होता है, उसके बाद चैप्टर करते हैं। तो दोस्त, आज चाल समय दूरी है और इसका पहला पार्ट है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका बेसिक समझते हैं। तो उसी तरह से दोस्त आज हम चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इसका बेसिक, कुछ कन्वर्जन, और उसके बाद दोस्त हम चलेंगे आज के सवालों पर। ठीक है दोस्त, मैं मान सकता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा कठिन लगता होगा चैप्टर, लेकिन आप यकीन मानिए, अंत तक जुड़िए जुड़िए आप, और आप पाएंगे कि आपसे जो भी चैप्टर से सवाल बनते हैं बड़े आसानी से बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको, टाइम, चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। दोस्त, जो टाइम है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इसको समय, चाल और दूरी का, और दूरी और दूरी के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये दोस्त अपने आप में कई चैप्टर को समाहित किए हुए हैं। चाल समय दूरी में दोस्त कई चैप्टर समाहित हैं। और इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? तो एक तो चाल समय दूरी हो गया। इसी के साथ दोस्त हम पढ़ रहे होंगे एक रेलगाड़ी चैप्टर। कौन सा? आपको रेलगाड़ी। ठीक है। एक पढ़ रहे होंगे दोस्त नाव और धारा। नाव और धारा इसी का ही पार्ट है दोस्त। और एक बाद में पढ़ रहे होंगे दोस्त रेस, मतलब दौड़। तो दोस्त, ये सारे चैप्टर मिला के ये पूरी यूनिट पूरी होती है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे क्या? आप देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले दोस्त, यूनिट का कन्वर्जन बहुत जरूरी है इसमें। अगर यूनिट का कन्वर्जन नहीं कर पाए तो सवाल आते हुए भी गलत होगा। इसलिए सबसे पहले हम करते हैं यूनिट का कन्वर्जन कैसे करेंगे। आइए उस चीज को सीखते हैं। ये दोस्त एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन एक लाइन है केवल, इसे केवल लाइन समझे। ठीक है दोस्त, ये जो लाइन है, अगर इसके हम लोग मिडल में खड़े हो जाए, कहाँ पे? मिडल में, यहाँ पे, तो दोस्त यहाँ मीटर होगा। ठीक, उसके इधर जब बढ़ेंगे, इधर कौन सा? तो आपको राइट हैंड पे। तो दोस्त, जब राइट हैंड पे बढ़ रहे होगे तो आप कहोगे यहाँ पे कौन सा होगा? तो आप कहोगे यहाँ पे डेसीमीटर। कौन सा? डेसीमीटर। दोस्त, एक खाना और बढ़ जाओगे इधर तो आप कहोगे यहाँ मिल जाएगा आपको सेंटीमीटर। क्या दोस्त? सेंटीमीटर। एक खाना और इधर बढ़ जाओगे तो दोस्त यहाँ पे मिल जाएगा आपको मिलीमीटर। क्या? मिलीमीटर। और ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। ठीक है। अच्छा दोस्त, जब राइट हैंड पे, ये राइट हैंड पे हो गए ना हम लोग, किधर? राइट हैंड। आप दो तरह से देख सकते हो। अगर आप इस तरह से खड़े हो तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से खड़े हो, कॉपी की तरफ देख रहे हो दोस्त, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो आपको समझना है कि आप कौन से तरह से देखना चाह रहे हो। ठीक है, जब दोस्त हम लोग दूसरे पक्ष में बढ़ेंगे इधर, तो मीटर के बाद आपको मिलेगा डेकामीटर। क्या? आपको वो डेकामीटर। दोस्त, उसके बाद अगला मिल जाएगा आपका हेक्टामीटर। और दोस्त उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे किलोमीटर। किलोमीटर। दोस्त, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रत्येक खाना है,
ये एक खाना यहाँ से यहाँ तक का, तो एक खाना है दोस्त, ये एक खाना की वैल्यू 10 होती है, कितनी 10। प्रत्येक खाने की वैल्यू दोस्त कितनी होगी, तो आपको प्रत्येक खाने की वैल्यू 10 हो जाएगी, प्रत्येक खाने की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप अपनी बात। अच्छा दोस्त, अगर इतनी बात समझ गए तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा यूनिट कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्ट करना है। अगर हम आपसे ये पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर बराबर आपसे पूछा जाए कि कितने डेसीमीटर होंगे, पहले डेसी बताइए, डेसीमीटर। उसके बाद दोस्त बताइए आप 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्त बताइए 1 मीटर बराबर मिलीमीटर। इसको फिल कीजिए एक बार। तो आप कैसे फिल कर रहे होंगे दोस्त, आइए समझते हैं। जैसे अगर हम मीटर पर खड़े हो गए, मीटर पर खड़े हो गए, तो जब इधर बढ़ रहे होंगे दोस्त, जब इधर बढ़ेंगे तो इधर सारी की सारी छोटी यूनिट मिलेंगी। जब इस ओर बढ़ेंगे, दूसरी साइड बढ़ेंगे, तो दोस्त इस ओर जब बढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी बड़ी यूनिट मिलेंगी, ठीक है। इधर जब बढ़ेंगे तो छोटी यूनिट, जब इधर बढ़ेंगे तो बड़ी यूनिट। अगर मैं आपसे कहूं मैं डेसीमीटर पर खड़ा हूं, तो इधर जो अब क्या बच गया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। दोस्त ये क्या है, तो आप कहोगे ये डेसीमीटर से छोटी यूनिट है। लेकिन जब आप इधर देखोगे डेसीमीटर के बाद, तो आप कहोगे मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर या किलोमीटर, ये सारी बड़ी यूनिट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर आपसे कहा गया कि मीटर, तो देखो एक बड़ी चीज में, अगर एक कोई बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है दोस्त, इसमें छोटी छोटी चीजें कई डाली जा सकती हैं, छोटी छोटी चीजें कई डाली जा सकती हैं, बोलो। अगर दोस्त अगर कोई एक छोटा सा बॉक्स है और इसमें कोई बड़ी चीज डालनी है, तो दोस्त इसका कुछ पार्ट ही तो इसमें डालेंगे, कुछ थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा भाग इसमें डाल पाएंगे, बोलो। यही बात है ना। एक बड़ी सी बॉक्स में छोटी छोटी कई चीजें आ सकती हैं, और छोटे से बॉक्स में बड़ी चीज का थोड़ा सा पार्ट आएगा। अच्छा दोस्त, जब हम छोटे से बड़ी की ओर जाएं या बड़े से छोटी की ओर जाएं, ये दोस्त देखना यहाँ पे मीटर और डेसीमीटर में, तो आप कहोगे मीटर यहाँ है, डेसीमीटर इधर है। तो दोस्त जब इधर की ओर बढ़ेंगे तो ये छोटे की तरफ बढ़ेंगे, किसकी ओर, आप कहोगे छोटे की तरफ, ठीक है। तो आप ये बताओ, 1 मीटर है, इसमें डेसीमीटर को डाला जा सकता है ना, बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट को डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। तो दोस्त 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो आप कहो एक खाने की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 10 डेसीमीटर हो जाएगा। कितना दोस्त, 10 डेसीमीटर हो रहा होगा, ठीक है, 10 डेसीमीटर हो रहा होगा। अच्छा दोस्त, मीटर से सेंटीमीटर तक जाना है, तो मीटर तो ये है, सेंटीमीटर कहाँ है, ये है। तो दोस्त देखना है यहाँ से यहाँ तक एक खाना और दो खाना, कितने खाने दोस्त, दो खाने। तो 10 और 10 की गुणा करोगे तो आपको 100 सेंटीमीटर होता है। और ये तो आपको बहुत आराम से पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्त, जब आप मिलीमीटर तक जाओगे, यहाँ से आप देखो कितने खाने हो गए, आपको 3 खाने हो गए, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, बोलो। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो रहा होगा, ठीक है। बोलो दोस्त, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। अच्छा अब आइए थोड़ी, हम लोग चलते हैं छोटे से बड़े की ओर। अब दोस्त हम लोग देखते हैं छोटे से बड़े की ओर। अगर हमें जाना है मीटर से, 1 मीटर से अगर हमने आपसे ये पूछ लिया, 1 मीटर से दोस्त हमने आपसे ये पूछा कि कुल कितने डेका मीटर होंगे, या दोस्त हमने ये पूछा कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। अच्छा दोस्त, और आपसे अगर ये पूछा गया कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो दोस्त आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, बताओ, बोलो। तो आप देखेंगे जब हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, ये मीटर है, मीटर से बड़ा है डेका, डेका से बड़ा है हेक्टा, और हेक्टा से बड़ा क्या है दोस्त, किलो।
तो जब भी आप बड़े की ओर जाएंगे तो छोटी सी चीज में बड़े का कुछ पार्ट ही तो आएगा। यह मीटर जो है दोस्त ये छोटा बॉक्स है, ठीक है, और डेका बड़ा बॉक्स है। डेका का कुछ पार्ट ही तो इसमें आएगा। कितना पार्ट आएगा? तो दोस्त जितने खाने हो जाएंगे ना उसका भाग लग रहा होगा, मतलब 1/10 भाग आएगा। कितना दोस्त? 1/10 भाग। 1 मीटर में हेक्टो का कितने आएंगे? तो दोस्त हेक्टो तक कितने खाने हुए आपको? यहाँ से 1 से 2, तो आपको 1/100, 1/100 हो गया। और दोस्त 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो आप कहोगे कितने खाने हुए? 1, 2, 3, तो आप कहोगे 1/1000। तो दोस्त ये कन्वर्जन आपको समझ आया? ये बताओ, इतना कन्वर्जन आपको समझ आया? बताओ। बोलो दोस्त, इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए तो फिर चलते हैं हम लोग आगे। चले आगे दोस्त। अच्छा ये किसमें है? ये इसी के लिए नहीं है, ये किसी के भी लिए है। यहाँ लीटर कर दो तो लीटर से डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर, किलोलीटर। ठीक है दोस्त, यही कन्वर्जन सब में चलेगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब यहाँ से हमें कुछ और पूछना है आपसे। हमें आपसे ये पूछना है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कुल कितने मीटर होंगे? बताइए एक बार। और दोस्त 1 किलोमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे? दोनों बात बता दो, कुल कितने हो जाएंगे? तो आप देखोगे यहाँ पे, आप जब यहाँ देखोगे कि 1 किलोमीटर से कहां तक गए? मीटर तक। तो दोस्त कितने खाने गए? 1, 2, 3 खाने। तो दोस्त 3 खाने का मतलब है 10 × 10 × 10, ठीक है, 10 × 10 × 10। तो दोस्त इसका मतलब हो गया 1000 मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्त, किलोमीटर से कहा जाना है आपको? सेंटीमीटर तक जाना है। तो दोस्त जब किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाना है तो कितने खाने जाना है आपको? 1 खाना, 2, 3, 4, 5 खाना जाना है। कितना दोस्त? 5 खाना। अगर 5 खाना जाना है तो दोस्त हम यहाँ पे लिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर। अच्छा दोस्त, इस चीज को लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे 10 की घात कितनी? 5 सेमी। अच्छा, घात का यूज क्यों करते हैं? आपको पता है, अगर हमें ये 5 मिल रही है अभी, तो 5 तो हमने लगा ली, और अगर अगर 50 होती तो दोस्त अपने टाइम को बचाने के लिए और संख्या को छोटे रूप में लिखने के लिए हम लोग घात का यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर आप कह सकते हो 10 की घात 3 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर ही होता है दोस्त 10 की घात 5 सेमी, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर इन दोनों का कन्वर्जन किया जाए, इन दोनों को देखा जाए, तो आप कहोगे ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर रख दो। तो 10 की घात 3 मीटर बराबर 10 की घात 5 सेंटीमीटर। तो दोस्त ये 10 की घात 3 यहां से हटेगा, इधर आ जाएगा 10 की घात 3। और दोस्त आपको पता है कि जो घात जब अंश से हर में या हर से अंश में जाती है तो उसके निशान बदलते हैं। तो दोस्त क्या होगा? तो आपको 10 की घात 5 गुणा 10 की घात -3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा दोस्त 10 की घात 5 में से 3 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर। और क्या यही नहीं पढ़ा था अभी आपने? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर नहीं पढ़ा था? गुणा में आधा समान होने पर दोस्त गुणा में घातें जुड़ती है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इतनी बात समझ गए दोस्त? बोलो। अगर इतनी बात समझ गए तो हम थोड़ा सा कन्वर्जन और देखते हैं। किसका? समय का। समय का कन्वर्जन और देख लेते हैं, ठीक है। तो समय का कन्वर्जन कैसे? देखो, समय में क्या होता है, तो आपको एक दिन होता है समय में। एक दिन में दोस्त कितने घंटे? तो आपको 24 घंटे, ठीक। उसके बाद दोस्त 1 घंटा होता है, 1 घंटे में कुल कितने मिनट? तो आपको 60 मिनट, 60 मिनट। अच्छा दोस्त, उसके बाद आता है 1 मिनट। तो आपसे अगर पूछा जाए 1 मिनट में कुल कितने सेकंड? तो आप कहोगे 60 सेकंड।
60 सेकंड। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो ये बता दो कि 1 घंटे में कुल कितने सेकंड हो जाएंगे। 1 घंटे में कुल कितने सेकंड? आप कहोगे 1 घंटा की बात है ना, 1 घंटा में दोस्त कितने मिनट? आप कहोगे 60 मिनट। 60 मिनट। अच्छा दोस्त 60 मिनट, तो 60 तो ऐसे ही रहेगा। ये मिनट लिखा है दोस्त, 1 मिनट में कितने सेकंड? तो आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये किस में बदल जाएगा? आप तो आपको सेकंड में, तो आपको 3600 सेकंड हो गया। कितना दोस्त? तो 3600 सेकंड। ठीक है, तो 1 घंटे बराबर क्या लिख दोगे? तो आपको 3600 सेकंड। ठीक है दोस्त, ये रहेगा समय का कन्वर्टर। ठीक है, समय का कन्वर्जन ये रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, बोलो। इतनी बात समझ आई? अगर इतनी बात समझ आई तो फिर हम लोग थोड़ा सा और सीखते हैं। हमको कुछ चेंज करना है चालों को, जो चाल दी है उसको चेंज करना है। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे कि चाल क्या है, दूरी क्या है, समय क्या है, उसकी बात की बात है। अभी आपसे हमने ये कहा कि जो चाल है, चाल आपको दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्त इसको आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? देखो, रटने के लिए आप लोग बहुत रटा होगा कि 5/18 से गुणा कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हो कि 5/18 से कहां करेंगे और 18/5 से कहां करेंगे। यह समझना है दोस्त। आपसे पूछा मीटर पर सेकंड में, तो आप कहोगे 36, तो 36 ही रहेगा। किलोमीटर में दोस्त, 1 किलोमीटर को किस में बदलना है? आपको किलोमीटर से जाना है मीटर में। किसमें? मीटर में। तो किलोमीटर, किलोमीटर के इधर चलना, फिर किलोमीटर के इधर चलना, तो आपको क्या मिलेगा? फिर हेक्टा, हेक्टा के बाद डेका, और डेका के बाद मिल जाएगा मीटर। तो दोस्त कितने खाने चलोगे? तो 3 खाने। तो आप कहोगे किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यही तो बताया था। आप कहोगे ये तो 1000 मीटर बन गया। ठीक है। अच्छा दोस्त, घंटे में, घंटे को किस में बदलना है? सेकंड में। आप कहोगे 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने दोस्त? 3600 सेकंड। इसी में तो पूछे थे मीटर पर सेकंड में, तो दोस्त आ गई मीटर पर सेकंड में। अब काट पीट कर दो। आपको 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 2×5 = 10, और 2 से काटो, 2 एकम 2, और 2×8 = 16। तो आप देख रहे हो कि 36 गुणा 5/18, ये दोस्त किसमें कन्वर्ट होगा? तो आपको मीटर पर सेकंड में। इसके मतलब क्या समझे कि जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में यूनिट कन्वर्ट करनी हो तो दोस्त हम 5/18 से गुणा करेंगे। कितने से? 5/18 से गुणा करेंगे। तो आप यहां एक बात शॉर्ट में लिख लीजिए कि किलोमीटर प्रति आवर, अगर हम इसमें गुणा करते हैं दोस्त 5/18 से, तो ये हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं हम इसके आगे। दोस्त आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि अगर चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई है, चाल किसमें? मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। तो दोस्त अगर आपको चाल लिखा है, चाल 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, इसी तरह से लिखो तो ठीक समझ आएगा। अच्छा दोस्त, अगर चाल इस तरह से लिखी हुई है तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलोगे? किसमें दोस्त? किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलोगे? तो आपको 25 को तो 25 ही लिखा रहने दो। दोस्त 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होंगे? आपको बताया था 1 मीटर में 1/1000। देखो 1 मीटर में, किलोमीटर कहाँ है? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो आप यहां पे जाइए फिर से। तो आप कहोगे 1 मीटर में 1/1000
1000 किलोमीटर। ये दोस्त क्या हो गया आपको किलोमीटर, ठीक है। तो सेकंड, अच्छा सेकंड को किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। तो दोस्त यहां समझो, एक एक घंटे में कितना दोस्त, तो आपको 3600 सेकंड, कितना 3600 सेकंड। तो यहां से अगर कन्वर्ट करोगे तो एक सेकंड बराबर, यहाँ एक हो जाएगा तो 3600 कहां जाएगा दोस्त, आप कहोगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे एक सेकंड बराबर, एक सेकंड बराबर, एक सेकंड बराबर होगा आप 1/3600 घंटे, ठीक है दोस्त, ये तो हो जाएगा। अच्छा अब काटपीट करो, जब काटपीट करोगे तो आप देखोगे 1 0 2 0 खत्म, 2 पंजे 10 और 2 से काटोगे तो दोस्त 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। आप ये पाओगे कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम किलोमीटर, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में हमने कन्वर्ट किया, 18/5 से गुणा किया। इतनी बात समझ गए। तो इससे आप समझते क्या है, इस बात से आप ये समझेंगे कि अगर मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसमें दोस्त गुणा कर दिया जाए 18/5 से, तो आपको मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। ठीक है दोस्त, इस चीज को आप नोट करके रखेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्त। अब आइए चलते हैं कुछ टेढ़ी मेढ़ी कन्वर्जन पर, कुछ टेढ़ी मेढ़ी कन्वर्जन जो होंगे उन पर। इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्त। इसको करना चाहें तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त हम कुछ टेढ़े मेढ़े कन्वर्जन सीखेंगे। टेढ़े मेढ़े का मतलब क्या है, जहां आप फेल हो जाओगे 5/18 या 18/5 से। यहाँ एक चीज और आपको बता दें कि आप इसे याद कैसे रखोगे। तो देखो, जब बड़े वाले से छोटे वाले में जाना है, बड़े वाले से छोटे वाले में जाना है, तो आप एक चीज तो याद रखोगे 5 और 18 की बात है, 5 और 18 दो संख्या तो याद रखोगे। तो जब आप देखोगे कि बड़े वाले से छोटे वाले में जाना है तो छोटे वाले को ही ऊपर रखना है, छोटे वाले को ही ऊपर रखना है। और दोस्त जब छोटे वाले से बड़े में बदलना है तो बड़े को ऊपर रखना है, क्या समझे। जब छोटे वाले में बदलना है तो दोस्त छोटे को ऊपर रखना है, और जब बड़े में बदलना है तो दोस्त बड़े वाली संख्या को ऊपर रखना है, ठीक है। और फिर आप जैसे चाहे याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। 18 किलोमीटर प्रति मिनट, 18 किलोमीटर प्रति मिनट को दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में बता दीजिए क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ। 18 किलोमीटर प्रति मिनट है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो दोस्त आप क्या बता रहे हो। अच्छा पहले इसे मीटर पर सेकंड में बता दो, उसके बाद आगे बात करते हैं। मीटर पर सेकंड में बता दो पहले, तो आप कैसे बता रहे हो। अच्छा अब आप यहाँ एक चीज को लेकर के फेल हो गए, किस चीज को, जो अभी आपने याद किया था कि किलोमीटर से, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो दोस्त छोटे वाले में बदलना, तो छोटे वाले को 5/18 से गुणा कर देंगे। लेकिन 5/18 से गुणा कहाँ कर पाएंगे, यहाँ तो मिनट है दोस्त, उसमें तो घंटा होता था, बोलो। तो इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, कितने, दो तरीके हैं। या तो इस मिनट को पहले घंटे में बदल लो, या तो इस मिनट को पहले घंटे में बदल लो, ठीक है। या फिर आपको सीधे सीधे कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों बेसिक बहुत काम का है, जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। तो इस सीधे सीधे इसको किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। तो दोस्त 18 तो ये यूं ही रहेगा, किलोमीटर तो किलोमीटर ही रहेगा। और दोस्त एक मिनट में तो आप कहोगे एक 60 मिनट में कितना, एक घंटा होता है दोस्त, एक घंटा। तो एक मिनट में कितना होगा, तो आपको 1/60 घंटा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, बोलो। तो आप कहोगे 1/60 का मतलब ये हो गया 1/60
अभी वो दोस्त बनेगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब दोस्त अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया है तो अब आपको पता है अब क्या करना है। जब दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में बदल ही गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया तो आप 5/18 से गुणा कर दो। अब इसमें कर दो 5/18 से गुणा, और जैसे ही 5/18 से गुणा करोगे तो दोस्त ये किलोमीटर से बदल करके किसमें आ जाएगा, तो आपको ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। कर दो 18 से 18 खत्म, 6×5 = 30, आपको 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आपने जो मिनट है, मिनट को किस में बदला, पहले घंटे में तो बदल लो, तभी तो आप मीटर पर सेकंड में बदल पाओगे। एक तो ये हो गया। अच्छा, अगर आप ऐसे ना करना चाहो फिर, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे मत करो। आपके सामने लिखा है 18 किलोमीटर प्रति मिनट, तो आपको बदलना कैसे में दोस्त, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलना है। आओ बदलते हैं, तो आपको 18 तो 18 ही रहेगा। 1 किलोमीटर में दोस्त कितने मीटर, तो आपको 1000 मीटर, और 1 मिनट में कुल कितने सेकंड, तो दोस्त आप कितना बता रहे हो, तो आपको 60 सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, बिंदी से बिंदी खत्म, 6×3 = 18, और दोस्त यहां से भी आपको मिल जाएगा 300 मीटर पर सेकंड। तो मर्जी आपकी कि आप यहां से सीखोगे या फिर बिल्कुल बेसिक से करके चलोगे। ठीक है, ये मर्जी आपकी डिपेंड करती है कि आप पहले मिनट से घंटे बनाएंगे या फिर आप सीधे सीधे जो बेसिक है उससे आप करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, बताओ इतनी बात समझ गए। आज टोटली क्लास किस पर रहेगी, तो आप कहोगे आज इसी कन्वर्जन पर ही रहेगी। ठीक है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टाइम एंड स्पीड, रेलगाड़ी और जो नाव और धारा है दोस्त, इन सभी में क्या चलेगा, कन्वर्जन ही चलेगा, और सवाल आते हुए भी गलत होंगे अगर कन्वर्जन नहीं आएगा। अच्छा दोस्त, अगर हम आपसे ये पूछे कि 30 किलोमीटर 30 मीटर प्रति घंटा, 30 मीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो दोस्त कितना बदल रहे होंगे आप, 30 मीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, आप क्या बता रहे होंगे। तो ऊपर तो मीटर है तो मीटर का मीटर ही है, ऊपर तो कुछ करना ही नहीं, तो आपको वो 30 मीटर तो है ही है। दोस्त घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में, तो आपको वो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो दोस्त यही बदल जाएगा, तो आपको बिंदी से बिंदी खत्म, 3 × 3 = 3, 3×2 = 6, आपको वो 1/120 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्त कितना बता रहे हो, आपको 1/120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 1/120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अच्छा दोस्त, यहीं पे अगर और कन्वर्जन देखते हैं, जैसे अगर आपसे कहा गया है 48 मीटर 48 मीटर पर सेकंड है, तो इसको बदलना है किसमें, आपसे कहा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट में बदल दो, इसे किलोमीटर प्रति मिनट में बदल दो। कैसे बदलोगे दोस्त, तो आप क्या बताओगे, तो आप कहोगे ये तो मीटर से किलोमीटर में जाना है ना, आपको 48 तो 48 रहेगा। ठीक, दोस्त मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको 1/1000, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो सेकंड में कितने मिनट होते हैं, बोलो 1 सेकंड में, तो आप कहोगे 1/60 मिनट। ठीक है दोस्त, यही तो हो जाएंगे, आपको एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल। ठीक है, 4 से काटो, 4 × 4 = 4, 4×2 = 8, 4 से काटो कितने दोस्त, 25 बार, और ये आपको मिल जाएगा 12×6 = 72/25 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्त क्या मिल जाएगा आपको, 72/25
25 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आपको बात समझ आई होगी। इतनी बात में यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी। बोलो दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या? कन्वर्जन उम्मीद करते हैं कि अब तक समझ आ गया होगा। और दोस्त अगर नहीं आया तो आप एक बार क्लास को और देखें, आपको पूरी तरह से कन्वर्जन समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक बार और से देखना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहां से, जहां से हमने स्टार्ट किया था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम। टाइम क्या है? टाइम दोस्त वह अवधि होती है जिसमें कोई इवेंट घटित होता है। ये एक क्या है, एक अवधि होती है। ठीक है, स्पीड, उसके बाद दोस्त समय। समय हो गया ये। दूरी दोस्त क्या है? दूरी, तो दूरी को बताओगे दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई दोस्त क्या है? आप कहोगे दो बिंदुओं के बीच की लंबाई दूरी होती है। ठीक है दोस्त, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या होगी? दूरी। जैसे एक बिंदु यह ये है और एक बिंदु ये है। अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, ए व्यक्ति यहां से यहां तक पहुंचता है, मतलब कोई व्यक्ति है ए बिंदु से बी तक पहुंचता है, तो कितनी दूरी तय कर सका? आपको ये जो जितनी लंबाई है, यही जो लंबाई है वो दोस्त भाई क्या है, वही दूरी हो जाएगी। ठीक है, अगला दोस्त आता है चाल। तो दोस्त चाल क्या है, आप चाल के बारे में बताओगे। एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय में चली गई दूरी, तो दोस्त ये जो एकांक समय में चली गई दूरी है वही क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। चाल क्या है? आपको वो जो चाल है बराबर एकांक समय में चली गई दूरी। तो दोस्त आपको फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, आपको चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इंग्लिश वाले देख लें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्त, इसको शॉर्ट में भी लिख देते हैं क्या, इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्त, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, ठीक है दोस्त, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, एस डी टी। ठीक है, या एस टी डी, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो दोस्त ये आपने बेसिक चीजें जानी। अब हम लोग चलते हैं इनसे बनने वाले जो फॉर्मूला है वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये तो पढ़ा है आपने सबसे पहले। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या ऐसे कह देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्त इससे क्या पता चलता है कि एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल है। चाल का मात्रक दोस्त, यहां अगर हम चाल का मात्रक की बात करें, चाल का मात्रक, तो दोस्त चाल का मात्रक क्या हुआ, तो आपको अगर दूरी मीटर में है तो मीटर पर सेकंड, मीटर में है, समय सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर दूरी किलोमीटर में है तो दोस्त किलोमीटर, और समय सेकंड में है तो सेकंड आएगा। ठीक है, या घंटे में तो घंटा आएगा दोस्त, जो भी यहाँ रहेगा, जो भी यहाँ रहेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर प्रति घंटा हो सकता है दोस्त, किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है, मीटर प्रति मिनट हो सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है। तो दोस्त ये चलते जाएंगे, ये बहुत सारे मात्रक यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कुल मिलाकर चाल का मात्रक जो होगा वो दूरी का मात्रक बट्टे समय का मात्रक रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्त,
आइए यहां से हम चलते हैं। देखो तीन चीजें मिलती हैं आपको। पहला तो आपको मिल जाएगा ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूसरा दोस्त फॉर्मूला अगर मिलेगा आपको तो आप कहोगे चाल, समय को इधर ले आओ, समय को इधर ले आओ दोस्त, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और दोस्त जो तीसरा मिल जाएगा आपको, आप कहोगे दूरी यहीं रखो और चाल और समय का हो जाएगा गुणा। तो दोस्त दूरी बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे चाल गुणा समय। ठीक है, ठीक है दोस्त, इतनी बातें आप याद रखेंगे। आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी कंडीशंस को। इसकी कंडीशन कौन सी बनती है, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि तीन कंडीशन बनती है। कितनी? तीन कंडीशन। तीन कंडीशन कौन सी बनेगी, तो दोस्त केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में आप लिखोगे जब दूरी निश्चित हो, दूरी निश्चित हो। तो दोस्त जब दूरी निश्चित होगी तब क्या होगा, ऐसा क्या केस बनेगा, तो आप यहां से देखो, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर दूरी फिक्स कर दी, ये फिक्स कर दी, तो दोस्त जो समय का और स्पीड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। आप कहोगे इससे होगा ये कि S1 रेशियो S2 इजकल टू T2 रेशियो T1 होगा। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर दोस्त डिस्टेंस निश्चित कर दी जाए तो समय का, किसका, समय का रेशियो उल्टा होगा किसका, दूरी के रेशियो के। दूरी का रेशियो अगर 1-2 है तो समय का रेशियो 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो। अच्छा, इस बात को ऐसे समझिए दोस्त, अगर हम दूरी ये लेना कि 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 120 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और अगर हम आपसे ये कहें कि चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्त समय कितना लगेगा, तो आपको 3 चौक 12, 4 घंटे लगेंगे। ठीक, दूरी दोस्त अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कहोगे 4 तिया 12, 3 घंटे लगेंगे। दोस्त अगर हम आपसे कहते हैं स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना लगेगा, तो आपको 2 घंटे लगेंगे दोस्त। और अगर हम आपसे ये कहते हैं कि जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्त आप कहोगे ये 6 घंटे लग रहे होंगे। और अगर हम आपसे ये कहते हैं कि जो स्पीड है दोस्त 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप कहोगे 8 घंटे लग रहे होंगे। तो यहां से आप एक चीज देखिए, शायद आप समझ गए हो कि जब 30 40 जब तक दूरी, जो स्पीड है दोस्त, किसमें, स्पीड में इंक्रीजमेंट हुआ, जब तक स्पीड बढ़ गई, बढ़ी है, तब तक दोस्त समय देखो घट रहा है। समय घट रहा है, नहीं घट रहा, पहले 4 3 2, इसका मतलब है अगर दूरी बढ़ती है तो समय घटता है। इसका मतलब यही तो है कि दोस्त जो रेशियो होगा दूरी का और समय का वो उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। जैसे ही आपने स्पीड को बढ़ाना घटाना शुरू कर दिया, यहां से देखो घट गई स्पीड, तो वैसे ही समय बढ़ना शुरू हो गया। तो हो गया ना, हो गया। तो आप कहोगे अगर स्पीड बढ़ती है तो समय घटता है और स्पीड घटती है तो समय बढ़ता है। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों चालों का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात के उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बोलो। बोलो दोस्त, इतनी बात समझ गए। ये आपका केस फर्स्ट है, लेकिन कब होगा, तो आप कहोगे डिस्टेंस फिक्स होगी, तो कोई यहाँ फिक्स डिस्टेंस है नहीं है। ये देखो ये क्या है दोस्त, ये डिस्टेंस तो है फिक्स डिस्टेंस। ये केस फर्स्ट हो गया दोस्त। अच्छा, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड
केस सेकंड में दोस्त पढ़ेंगे जब समय निश्चित हो। जब समय निश्चित हो। दोस्त जब समय निश्चित हो तब क्या होगा, तब आप देखोगे फिर से, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर दोस्त इस टाइम को फिक्स कर दिया जाए, इस टाइम को फिक्स कर दिया जाए तो देखना ये ऊपर दोनों ऊपर के ही हैं। तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में अंतर क्या है, समानुपाती में यदि एक चीज पर इफेक्ट जो पड़ेगा वही दूसरी चीज पर भी समान इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी और अगर स्पीड घटेगी तो दूरी घटेगी, ठीक है। तो दोस्त ये समानुपाती, लेकिन समय के साथ क्या है, स्पीड बढ़ रही है तो समय घट रहा है और समय बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है, ठीक है। आइए दोस्त इस चीज को समझते हैं। तो यहां से क्या समझे, यहां से जो निष्कर्ष निकाला है आपको, अगर स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर समय निश्चित है तो देखो, अगर हम समय निश्चित मान लें, हमने कहा समय 2 घंटे का है, 2 घंटे का है, ठीक है। 2 घंटे का समय है दोस्त, ये टाइम है, ये कैसा है, फिक्स। और दोस्त अगर हमने ये माना कि जो स्पीड है, यहाँ स्पीड लेके चलेंगे, स्पीड हम कहें कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्त। तो ये बताओ 2 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की जाएगी, बोलो। स्पीड दोस्त कितनी है, 20 किलोमीटर घंटा है, तो दो, अच्छा ऐसे समझो, ऐसे 1 घंटा कर लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे 1 घंटा कर लो दोस्त, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, बोलो। अगर स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे, तो आपको 20 किलोमीटर की। अगर दोस्त हम आपसे ये कहें कि स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर तो आपको 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे होंगे। दोस्त अगर हम आपसे ये कहें कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब तब आप कहोगे 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हमने आपसे ये कहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप क्या कहोगे, तो हम 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे होंगे। और हमने कहा आपसे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्त आप कहोगे कि 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे होंगे। इस बात से आप क्या समझे, तो आप कहीं वही बात जो समझे कि जब तक स्पीड बढ़ी तब तक समय बढ़ गया। इसका मतलब जब समय बढ़ रहा है तब स्पीड बढ़ रही है, सॉरी दूरी बढ़ रही है, समय नहीं दोस्त, ये दूरी डिस्टेंस, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। तो क्या समझे, जब तक समय स्पीड बढ़ी, जब तक स्पीड बढ़ी तब तक दोस्त डिस्टेंस बढ़ रही है, और जैसे ही स्पीड को कम किया वैसे ही दोस्त डिस्टेंस भी घट गई। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्पीड कम करते हो तो स्पीड जो डिस्टेंस होगी, स्पीड से कम करोगे तो दोस्त डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि चाल और दूरी आपस में कैसे समानुपात, मतलब समानुपात का सीधा सीधा संबंध रखते हैं। अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस घटेगी। लेकिन इधर क्या था दोस्त, जब स्पीड बढ़ रही थी तो समय घट रहा था, जब स्पीड घट रही थी तो समय बढ़ रहा था, ठीक है। ये हो गया दोस्त केस सेकंड। बोलो यहां तक कोई समस्या, यहां तक दोस्त कोई समस्या हो तो बताओ, फिर हम लोग चलते हैं केस थर्ड पर। चले केस थर्ड पर। अच्छा दोस्त अब हम चलते हैं केस थर्ड पर, और केस थर्ड क्या कहता है, देखो
केस थर्ड। अच्छा, केस फर्स्ट में आपने क्या निश्चित किया, तो आपका वो डिस्टेंस। केस सेकंड में टाइम। अब क्या बचा, तो आपको केस थर्ड में हम स्थिर कर देते हैं चाल को। यदि जब चाल समान हो, जब चाल समान हो, जैसे दोस्त कहा जाता है कि दो दो गाड़ियां समान चाल से चल रही हैं और इतने समय में इतनी दूरी तय करती हैं, है ना, उस तरह से। तो दोस्त यहाँ से क्या क्या बनेगा, तो आप कहोगे अगर चाल समान है तो आप कहोगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक। तो दोस्त जब ये समान है तो आप ये देखोगे चाल को हमने कर दिया फिक्स। चाल को क्या कर दिया दोस्त, फिक्स कर दिया है। तो दूरी और समय का क्या बनेगा जब संबंध, तो आपको दूरी और समय का संबंध कैसा बनेगा, आपको दूरी और समय का सीधा सीधा संबंध बनेगा। इसका मतलब आप यहां कहेंगे कि S1 अपॉन S2 इजकल टू T1 अपॉन T2। ये दोस्त इसका संबंध बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त, बोलो। अच्छा दोस्त, अगर इसको ऐसे समझा जाए कि अगर हमने चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो आपसे कहा जाए कि एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, बोलो। एक घंटे में तो आपको एक घंटे में तो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। दोस्त 2 घंटे में तो आपको 40 किलोमीटर। हम कहें 3 घंटे में दोस्त, तो आपको 3 घंटे में आप 60 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हमने कहा आधा घंटे में, तो दोस्त जैसे ही आधा घंटे में बताएंगे तो आपको 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब आप यही समझे कि जब समय बढ़ा तो दोस्त दूरी बढ़ गई, मतलब जब दूरी बढ़ी तब समय बढ़ा, और जैसे ही समय को घटाया दोस्त वैसे ही दूरी घट गई। इसका मतलब समय और दूरी का जो अनुपात होता है, जो संबंध होता है, वो सीधा सीधा डायरेक्टली होता है। ठीक है दोस्त, बोलो, समझ गए इतनी बात। अगर इतनी बात समझ गए तो फिर चलते हैं हम लोग आज एक दो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखने से पहले एक दो कन्वर्जन हमें बता दो, एक कन्वर्जन बता दो, उसके बाद चलते हैं। मैंने लिखा है कि 1.08 घंटा, 1.08 घंटा को घंटा, मिनट और सेकंड में बदलो। दोस्त ऑप्शन ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन है 1 घंटा 27 मिनट। ऑप्शन बी 1 घंटा 8 मिनट। सी 1 घंटा 4 मिनट 8 सेकंड। और ऑप्शन डी 1 घंटा 4 मिनट और 48 सेकंड। और दोस्त एक ऑप्शन डाल लीजिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई ना हो। तो इसका कन्वर्जन करके आप बताइए दोस्त क्या होगा सही जवाब। बताओ दोस्त, 1.08 घंटा को घंटा, मिनट और सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटा 27 मिनट होगा, 1 घंटा 8 मिनट होगा, या 1 घंटा 4 मिनट 8 सेकंड होगा, या 1 घंटा 4 मिनट 48 सेकंड होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्त कैसे बता रहे हो इसका, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद जवाब दो।
देखो दोस्त, करना कैसे है, आप यहां से देखो केवल 1.08 दोस्त, ये घंटे में है, ठीक है, ये घंटा है। अच्छा, इसमें 1 घंटा तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 घंटा है, ठीक है। अब हमको कन्वर्ट करना है 0.8 को, तो 0.08 दोस्त ये घंटा है, और इसे अगर हम मिनट में बदलें तो क्या कर रहे होंगे, तो आपको कोई 60 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, तो आपको कोई 60 से गुणा करेंगे। ये किस में हो जाएगा दोस्त, ये मिनट में हो जाएगा। अच्छा, मिनट में हो जाएगा तो आप करो ना गुणा, 6×8 = 48, ठीक है, 2 अंक बाद। तो दोस्त ये किस में आ जाएगा, तो आपको ये मिनट में आ जाएगा, ये आ जाएगा मिनट में, ठीक है। अब जैसे ही ये मिनट में आ गया तो आपने देखा कि अब तो ये सीधे सीधे आ गया, 4 और 8, ये तो लगा रहे हो, 4 और 8, और चलो आगे। अभी दोस्त 1 घंटा तो ये यहाँ काट दिया, 4 मिनट ये पूरे पूरे हो गए, इसे छोड़ दो। तो 1 घंटा 4 मिनट वाला होगा, या ना तो ये होगा ना ये होगा। यहाँ हो सकता है 1 घंटा 4 मिनट है, यहाँ भी हो सकता है 1 घंटा 4 मिनट है। अब दोस्त आपके पास बचा है 0.8 मिनट। दोस्त इसको सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या बताया था कि 60 से गुणा करोगे, अब ये हो जाएगा सेकंड में। आपका वही 6×8 = 48, 480 बनेगा। और दोस्त कितने अंक बाद, तो आपको यहाँ दशमलव आएगा, तो ये बन जाएगा सेकंड। आप क्या बता रहे हो, 1 घंटा 4 मिनट 48 सेकंड। बोलो, क्या 1 घंटा 4 मिनट 8 सेकंड आंसर था इसका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे 1 घंटा 4 मिनट और 48 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बताओ, एक सवाल बताओ। 1.325 घंटा है, तो इसको बदलना है, इसको भी फिर से बदलना है, घंटा मिनट और सेकंड सेकंड में बदलना है। तो दोस्त कैसे बदलोगे इसे बताओ। कैसे बदलोगे, बदलो। तो आप क्या बता रहे होगे यहाँ पे, आप कहोगे कि 1.325 ये 1 घंटा पूरा पूरा, इसको तो अभी छोड़ दो, ये पूरा पूरा 1 घंटा यहाँ लिख दो अलग से, ठीक। तो 0.325 ये घंटा में है, और इसको बदलना है कैसे में दोस्त, आपको इसको बदलना है मिनट में। आपको 60 से गुणा कर दो ये, ठीक है, गुणा करो। 6×5 = 30, 6×2 = 12 और 3×15, 6×3 = 18 और 1 19। तो दोस्त ये मिनट में आ गया, तो आप कहोगे 19 मिनट, 19 मिनट 19.5 मिनट आ गया दोस्त, कितना 19.5 मिनट आ गया, ठीक है। तो ये 19.5 मिनट है, 19 को तो अलग हटा दो। अब आपके पास बचा 0.5 मिनट, दोस्त इसको सेकंड में बदलना है। आप कहोगे इस मिनट को हटा के यहाँ सेकंड आ जाएगा, 6×5 = 30, तो दोस्त 30 सेकंड हो जाएगा। क्या मिलेगा, तो आप कहोगे इसका होगा 1 घंटा 1 आवर 19 मिनट और 30 सेकंड। तो दोस्त ये कन्वर्जन आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आज के 1-2 सवाल की तरफ और देखते हैं आज का पहला सवाल। बाद बाकी इसका जो और, जैसे 2 ट्रेन आपस में, जैसे 2 गाड़ियां आपस में चल रही हैं, वो कितनी दूरी बाद मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे, या फिर दोस्त कई तरह के जो सवाल बन रहे हो हम उनका बेसिक बीच बीच में देखते रहेंगे, ठीक है। पहला सवाल है, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल किलोमीटर पर घंटे में बताइए। अच्छा दोस्त, किलोमीटर पर घंटे में ही तो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से देखो, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात, दोस्त ये स्पीड, स्पीड किसकी है, तो आपको स्पीड बस की रेशियो स्पीड कार की, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, तो आपको 7:11 है। अभी हमें नहीं पता कि स्पीड किसकी क्या है, लेकिन कहा यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो दोस्त स्पीड ऑफ कार आप क्या बता रहे हो, 396 किलोमीटर, कितना 396 किलोमीटर की दूरी अगर 6 घंटे में तय कर लेती है, तो दोस्त कितनी चाल से चल रही होगी, क्योंकि आपको स्पीड स्पीड पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही तो होता है। तो दोस्त स्पीड पूछा है, डिस्टेंस 396, टाइम कितना 6 घंटे का। अच्छा ये किलोमीटर में ही है,
और ये घंटे में ही है। तो दोस्त जो भी निकल के आएगा वो किस में आएगा, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोस्त कार की स्पीड बताना, आटा पीटी बचाओ। 6 और 6 तो आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त हमारे हिसाब से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो अनुपात दिया है उसके हिसाब से कितनी है, तो आप कहोगे 11। तो दोस्त 11 की वैल्यू आपको क्या दी है, तो आपको 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी, तो आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछी किसकी है, तो आपको बस की स्पीड पूछी है। दोस्त बस की स्पीड कितनी है, तो आपको 7। आपसे 7 की वैल्यू पूछी है, तो आपको 6 का गुणा कर दो, 6 सत्ते 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आया मजा दोस्त पहले सवाल में, बोलो। यही मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बता दीजिए। तो दोस्त अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करोगे, तो आपको 42 तो 42 ही रहेगा। किलोमीटर बड़ी है और पूछा किसमें दोस्त, आपको वो छोटे में पूछा है, तो सीधे सीधे छोटी वाली संख्या ऊपर रखो, तो 5/18। तो 6×3 = 18 और 6×7 = 42, 7×5 = 35, 35/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो दोस्त मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो आप कितना बता रहे होते, तो आप कह रहे होते 35/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो दोस्त अगले सवाल पर। और यह है अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। दोस्त कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल और केवल कन्वर्जन। अगर आपको कन्वर्जन आपने कर लिया तो बड़े आसानी से आप कर पाओगे। दोस्त एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगी। दोस्त चाल बराबर क्या होता है, एस बराबर आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। दोस्त ये तब तक लिखते रहेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ना। तो दोस्त स्पीड पूछा है आपसे, पता नहीं। डिस्टेंस कितनी है, तो आपको 57.6 किसमें दोस्त, किलोमीटर में। अच्छा समय कितना है, तो आपको 48 मिनट में है। दोस्त किसमें पूछा है, आपको आपकी बात तो उसने फंसा दिया, मीटर पर सेकंड में पूछ लिया। अच्छा मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो आपको दो रास्ते बताए थे, या तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो, तो आप 5/18 से गुणा कर दोगे, या फिर सीधे सीधे जो आपको बेसिक फंडा बताया था उससे कर लो। तो आपको हम तो बेसिक से करेंगे, बेसिक से कर लो। 57.6 दोस्त 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आपको 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, अच्छा दोस्त 48 ये मिनट है, 48 मिनट है ना, इसमें सेकंड कितने होंगे, आपने सेकंड को ही पूछा है, तो आपको इसमें 60 सेकंड हो जाएंगे। तो क्या देखना मीटर पर सेकंड में आ गई, मीटर पर सेकंड में हो गया। अब बस आप करना क्या है, सिर्फ काटा पीटी, यहां से दशमलव हटाओगे, नीचे एक बिंदी बढ़ा दोगे। ठीक है दोस्त, एक बिंदी, दो बिंदी, एक बिंदी, दो बिंदी कैंसिल। ठीक है, 6 से काटोगे आप कहोगे 6 9 54 और 6 रंग 36। ठीक है, 48 दूनी 96 और 10 दूनी 20, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपको 20 मीटर पर सेकंड। बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए और कुछ भी नहीं था सवाल में दोस्त। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना था केवल। अच्छा आप कहोगे हम ऐसे ना करेंगे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पहले किसमें, घंटे में बनाएंगे, तो बना लो ना घंटे में। तो दोस्त आपके सामने स्पीड जो थी वो क्या है, आप कहोगे 57.6 किलोमीटर प्रति 48 मिनट। अच्छा दोस्त अगर मिनट से घंटे में बनाओगे, तो आप क्या करोगे, 60 से भाग करोगे, आप कहोगे 57.6 किलोमीटर बटे 48। दोस्तों ये घंटा होगा, लेकिन यहाँ पे 60 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 1/60 होगा, 60 से भाग करके। तो आपके सामने आ रहा होगा 57.6 गुणा 60/48। और दोस्त ऐसे किस में बनाना है, तो किलोमीटर पर घंटा बन गया, ऐसे मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 5/18 से कर दोगे। ठीक है, अब कर लो काटा पीटी, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, खत्म। 6×8 = 48, 8×7 = 56, 8×2 = 16, 18×3 = 88, 8×4 = 72 और 5×4 = 20।
तभी दोस्त आपको मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ गए इतनी बात। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पर, और ये रहेगा आपका होमवर्क, और आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। दोस्त होमवर्क का जवाब देना ना भूलें। कैसी लगी एक बार क्लास को कमेंट करके जरूर बताएं दोस्त, और अगर ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो दोस्त एक बार लाइक करें, लाइक के बटन को भी देखें, सब्सक्राइब करें दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो। फिर मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।